अब हमारा टॉपिक होता है डिस्काउंट पर। डिस्काउंट को समझिएगा, प्रीमियम से रिलेटेड होता है हमेशा। या डिस्काउंट शब्द आगे समझिएगा, डिस्काउंट कौन देता है? वही कंपनी डिस्काउंट देती है जिसके प्रोडक्ट्स में या कुछ कमी हो प्रोडक्शन में, या फिर नई नई कंपनियां लॉन्च हो तब वो अपने मार्केट को बनाने के लिए ज़्यादा कस्टमर को लुभाने के लिए डिस्काउंट शब्द का यूज करते हैं। अब बात ये होती है कि डिस्काउंट क्लियर करिएगा। डिस्काउंट इंपॉर्टेंट इतना वर्ड है कि आपका डिस्काउंट और प्रीमियम। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट होती है जो कंपनी के लिए एक प्रकार से लॉसेस होता है। जब कंपनी अपने डिस्काउंट देती है तो स्वाभाविक है वो हमारे वो कंपनी के लिए लॉस होता है। इसलिए हमेशा डिस्काउंट को दो चीज़ ध्यान रखना, कभी भी डिस्काउंट को बैंक के साथ ना रखिए, कभी भी एंट्री बैंक के साथ नहीं करना है आपको। दूसरा वर्ड एक चीज़ ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि लॉस है। बस समझ में? दो चीज़ ध्यान रखें, एंट्री आपकी जैसी करते थे आप उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप डिस्काउंट वाला खोल लीजिए, 12 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएं, फिर डिस्काउंट का ध्यान रखना। डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट की भी साथ हो, फर्स्ट का सेकंड का सबके साथ हो सकता है। इसे डिस्काउंट को कोई रूल नहीं कि किसके साथ होगा। यदि नहीं दिया होगा किसी के साथ तो आपको अलॉटमेंट रखना चाहिए, ये आपको ध्यान रहे बस। डिस्काउंट हमेशा कभी ध्यान रखें, बैंक के साथ एंट्री नहीं करना, सिंपल एंट्री के साथ होगा। जिस तरह से प्रीमियम सिंपल एंट्री के साथ रहता है उसी तरह डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। पर डेबिट होगा, ऐसे आप देखो, आप क्लियर करिएगा स्ट्रक्चर। 100 शेयर डिवेंचर और इसकी अमाउंट आपका 4000। अब इसमें आपको लिखा हुआ है, क्लियर करिएगा, 10%। कई परसेंट? 10%। 100 से मतलब 90 हुआ, कितना हुआ? 100 से 90। कई रुपये डिस्काउंट? 10 रुपये डिस्काउंट। जैसे स्ट्रक्चर क्लियर करिएगा। आपको टोटल डिस्काउंट एप्लीकेशन में आपको लिखा हुआ है, एप्लीकेशन का कै रुपया? 10 रुपये। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट देंगे, अलॉटमेंट में आप प्रीमियम सहित नहीं लिखा है तो आपको प्रीमियम डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ देना पड़ेगा आपको? डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। क्लियर करिएगा, देखिए 30 रुपये आपका अलॉटमेंट प्लस 10 रुपये आपका डिस्काउंट, टोटल मिलाकर 40 हुआ। देखो अलॉटमेंट कै रुपया? 30, डिस्काउंट कै रुपया? 10। बात समझ में आए? अब हमारे पास दूसरा चीज होता है आपका ये फर्स्ट कॉल कितना लिखा हुआ है बेटा? 40 रुपये। तो 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना हो रहा है? फर्स्ट कॉल भी आपका 10 बच रहा है ना, 10 डाल दीजिए। देखो 50 और 50 कुल मिलाकर 100 हो गए, सब क्लियर हुआ। अब आपका इसमें 6% दिया है, आपको 6% लगा देना है, ठीक है। क्लियर हुआ? आपको कुछ करना नहीं है, जैसे आप एंट्री करते थे। एंट्री देख लीजिए आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 आपका डिवेंचर एप्लीकेशन, एंट्री करते जाइए, बैठे ना 6% लगाते जाइए। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी एंट्री हमारे पास आती है अलॉटमेंट की। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ तो होता है यहाँ डिस्काउंट, आपका डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अटू होगा आपका डिवेंचर। अगली एंट्री इसी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट, ये एंट्री आप करते जाइए। इकट्ठा लिखने लगता हूँ, बहुत सारी एंट्रियां रहती हैं, हाथ में पेन होने लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको सिंपल एंट्री आप लिखते जाइएगा सब लोग। मैं स्ट्रक्चर को दर्शा दूंगा। आपका बचेगा फर्स्ट कॉल एंट्री है तो इसको भी लिख लेंगे। आपका डिवेंचर आपका फर्स्ट कॉल,
अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट का। फर्स्ट कॉल। अगली एंट्री होती है डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। जो चीज नहीं समझ में आता आपस में डिस्कशन ना करें, हम आपस में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देंगे जो दिक्कत होगी। अभी एंट्री लिख लीजिए सब लोग इकट्ठा। देखो आपकी एंट्री ये हुई है, आपकी एंट्री में कुछ करना नहीं है, एंट्री सिंपल तरीके से होती है। आपका ये एप्लीकेशन की एंट्री हुई, ये आपका अलॉटमेंट हुआ, ये आपका फर्स्ट कॉल हुआ और आपका ये सेकेंड कॉल। ठीक है फर्स्ट। अब आपको देखो क्या करना है। अब ये इसमें नहीं लिखा है कि प्रीमियम के व डिस्काउंट किसके साथ रखना, तो आपको हम बता चुके हैं बैंक के साथ एंट्री नहीं होगी। डिस्काउंट की राशि हमेशा घट के आती है। ठीक है, तो आपका अलॉटमेंट के साथ 30 रुपये दिया ही था, हमने 10 रुपये डिस्काउंट ले लिया, 40 रुपये टोटल हुआ। कुल मिलाकर 100 होना चाहिए डिस्काउंट को छोड़कर। डिस्काउंट ऐड करेंगे तो 100, यदि डिस्काउंट को छोड़ दे तो 90 होना चाहिए। डिस्काउंट डाल देंगे तो ऑलरेडी 100 हो जाए। अब देखो पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं। आप 4000 इंटू 10 बराबर 40,000। आपका 40,000 आपका ये हुआ और आपका 40,000 आपकी ये। दूसरा चीज हमारे पास क्या हुआ, अगला 40,000 आपके एंट्री में कोई बदलाव नहीं, आपका एंट्री 40,000। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर करिए। हाँ, डिस्काउंट वाला टॉपिक क्लियर करिए। आपका लिखा हुआ है 30 रुपीज आपका अलॉटमेंट, तो आप 30 रुपीज आप अलॉटमेंट रखो, 4 का मल्टीप्लाई करो, बोर्ड पर डालिए। आपका इधर देखिए आपका हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते 120, 1,20,000। डिस्काउंट का रुपया 10 रुपीज, तो आपका 10 इंटू 4,000। जैसे प्रीमियम रखते उसी तरह डिस्काउंट आपका 40 रुपये आपका यहाँ हुआ। बस आपका अंतर क्या है, 1,60,000 टोटल हुआ। ये बताओ आप लोग कॉमन वर्ड में सोच लीजिए। 1,60,000 आपको देना था, कितना देना था, पर 1,60,000 में छूट कितना मिल गई, 40,000। आप कितना दोगे, 1,20,000। बस वही चीज आप ये राशि बैंक वाले में राशि क्या हो जाएगी, घट के आएगी। बस अंतर इतना ही, कितना आएगी, ये राशि क्या हो जाएगी, आपको घट के आएगी 1,20,000। बस आपका यही अंतर होता है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं। बस समझ में आया, समझ में आ गया। ऊपर देखो ये दोनों में आप देखो 10 रुपये डिस्काउंट, इसमें आपको बैंक जब पेमेंट करेंगे टोटल आपको 1,60,000 डिस्काउंट साथ, और डिस्काउंट सहित क्या हुआ 1,60,000, उसमें से आपको 40,000 छूट मिल गई, तो आप कितना पेमेंट करेंगे, 1,20,000 ना करेंगे। भाई दुकानदार 10 की चीज आपको 8 में देता है तो पेमेंट कितना करते हो, 8 रुपये करते हो कि 10 करते हो, 8 रुपये। वही चीज है आपको, बस समझना। हाँ, अमाउंट आप भले करोगे 10,000, मतलब 10 रुपये है, पर आप पेमेंट आप कितना करोगे, 8 रुपये। अब आपका 4 गुणे 40 कर दीजिए, अमाउंट नहीं शो करेंगे, चारों में लिख दीजिए 1,60,000, 10 गुणे आपका 4,000, 40 काट लीजिए तुरंत 1,00,000। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ये स्ट्रक्चर रख गया, लिख गया स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर हम लोग, ये 12 नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर की बात करेंगे। ये 12 नंबर क्वेश्चन था, तो ये डिस्काउंट वाला। हम लोग बात करेंगे अगला 13 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन की चर्चा कर लें, इससे आपका डिस्काउंट कंफर्म में हो जाए। बस आपको डिस्काउंट रखना है कि घटा कर लिखा जाएगा, बस उसके अलावा कोई भी टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे, ना कोई मतलब है उससे। हटा दे इसको, लिखिए सबका। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिखा हो इसमें, तो सिंपल एंट्री है, अलॉटमेंट के साथ सब कुछ दे दिया। देखो 30 रुपये आपका दे दिया, 30 और 70 बचता है, तो 60 रुपये यहाँ रखो और 10 रुपये आप यहाँ, कुल मिलाकर आपका 70 हो गया, 100 हो गया। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री इसमें नहीं करना, बिल्कुल सिंपल।
और 1600 रुपये आपके ये हुआ, ठीक है। ये 100 रुपये और 10 रुपये आपका डिस्काउंट, तो आपका 90, ठीक है। 100 से 90 हो गया, 10 रुपये 10 रुपये डिस्काउंट। देखो 100 से 90 हुआ, 10 रुपये डिस्काउंट। एप्लीकेशन आपका 30 रुपये से अलॉटमेंट बोला संपूर्ण राशि दे दी जाए, मतलब डिस्काउंट सही रहेगा। तो 100 में 30 तो दे दिया, बचा 70। 70 में का डिस्काउंट कितना? 10 रुपये। बचा कितना? 60। 10 60 प्लस 10 मतलब होता है क्या? 70 हो गया, 70 रुपये हो गए। ये चीज़ आपको बात क्लियर हो। इसमें आपका केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट को तो फर्स्ट कॉल क्योंकि 70 टोटल 100 हो गया ना, आप इसलिए एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ले लीजिए, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, बनाइए स्ट्रक्चर आप लोग भी जल्दी, इसको हटा दें। ये आप लोग एंट्री आप कर लीजिए तुरंत, अमाउंट में आप रखते जाइए, उसके अलावा कुछ करना है। सेकंड और फर्स्ट की एंट्री नहीं करना है आपको। आई बात समझ में? ये आपका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है नहीं, इसलिए एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें एक रख दीजिएगा, इसमें 12% है तो आप 12% रखते जाएं। 12% अब आप बना लीजिएगा, बार बार नहीं बताना पड़े। 12% आपको ये आपका 16 गुणे 1600 गुणे आपका 30, 16 से 48 48,000 48,000 48,000 आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। अगला देखो डिस्काउंट, अब नजर डालो बोर्ड पे। 60 गुणे आपका 1600, अब फिर आपका 10 रुपये डिस्काउंट, 10 गुणे 1600, तो हमारे पास ये हमारे पास 96,000 आपका ये आया। अब 16,000 आपका ये आया। 1,12,000 आपका ये आया। 1,12,000 आपका आ गया। अब यही चीज आप घट के आ जाएगा तो 9600 रुपये आपके यहाँ आ जाएगा। ये डिस्काउंट की राशि नहीं लिखते, बस आपको वही चीज आपको पता रहा। रिकॉर्ड कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड कॉल फिर नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सवाल। ये समझ में आ गया। 9600 ये आया। दूसरा आपका 1600 हो जा रहा है डिस्काउंट, तो ये आपका 1600 डिस्काउंट आपका कुल मिलाए 1,12,000। 1,12,000 में कितना नहीं देना है अब आपको। बैंक में पेमेंट कितना करेंगे आप? केवल 9600 रुपये, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। देख कर लीजिए आप लोग सवाल, ये बहुत सिंपल सवाल। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका सब लोगों का। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा सबका। पहले 14 नंबर के स्ट्रक्चर देख लीजिए। 14 नंबर की स्ट्रक्चर बताएंगे, सवाल नहीं कराएंगे, सिंपल सवाल है, आप लोग कर लीजिए किसी तरह से। ठीक है, देखिए पढ़िए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 100 रुपये 12% पर 12% तो लिखा ही है। 100 दिया है और 10%, 100 से 90 हुआ आपका 10 रुपये डिस्काउंट। ठीक, एप्लीकेशन में 5 रुपये। इसमें सहित और रहित हो, सब में मतलब होता है सबमिट है या सबमिट नहीं। इसमें आपका सबमिट नहीं है, इसके बाद डिस्काउंट। तब 35 रुपये अलॉटमेंट हुआ, 10 रुपये डिस्काउंट, तब 45 टोटल हुआ। और जो बचा आपको फर्स्ट कॉल में डाल दीजिए। 50 लिखा ही है, तो आपकी ये अलॉटमेंट हुआ, आपकी ये डिस्काउंट हुआ। ठीक है, 100 हो गया। सेकंड कॉल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। देखो 5 रुपये एप्लीकेशन, 35 रुपये दिया ही है, 10 रुपये डाले तो कितना हुआ? 35 10 45 और 50 ये 50 आपका ये हो गया। 45 और 90 95 500 टोटल हो गया। अब एंट्री में रख दीजिए, इसको कर दीजिए, कुछ करना नहीं, बिल्कुल सिंपल एंट्री। बहुत सिंपल एंट्री, बस थोड़ा सा केयर करना है। बस जहां होगा अमाउंट डिस्काउंट की अमाउंट हमेशा घट के जाएगी, बस इतना आपको केयर करना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक करके अमाउंट कितना दिए बेटा? 1000,
तो आपका 5 इंटू 1000, ठीक है। अब आप रखते जाइए 5,000, है ना। 5,000 रुपये 5,000 आप इसमें रखेंगे, 5,000 आप इसमें रखेंगे, 5,000 आप इसमें रखेंगे, 5,000 इसमें रखेंगे। इसमें से आपका देखो 30 इंटू 1000, 35,000 आपके ये हुआ। इसमें से आपका 10 इंटू 1000, ये आपका 10,000 आपके ये हुआ। कुल मिलाकर 45,000, जबकि आपका डिस्काउंट घट कर आएगा तो 35,000 टोटल होगा, 35,000। अब आपका फर्स्ट कॉल में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, 50,000 सब में लिख दो। सेकंड कॉल की एंट्री करने की जरूरत नहीं, कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आपका शेयर होल्डर वाली एंट्री आती है। ये लगातार 3 सवाल हैं, हम आपको बता देते हैं इस सवाल को, ये रिकॉर्ड करिए तुरंत। आपकी एक ही एंट्री होती है, नहीं है यह संपूर्ण राशि एक बार में दे दिया अगर तो भी शेयर होल्डर माना जाता है। जैसे एप्लीकेशन के साथ दिया तो ये संपूर्ण राशि उसी के साथ पे करना पड़ेगा। लिखिए बेटा सबका, एंट्री सबको हो गई। हटा दे। बस आपको डिस्काउंट शो करना है, उसके साथ कुछ का नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे पास सिंपल एंट्री आपके साथ आती है, सिंपल एंट्री आपके समान रहेगी। ये हमारे पास 1 इंस्टॉलमेंट लास्ट पेमेंट, ये लास्ट टॉपिक है इसे का। देखो करिए आप लोग। अब हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास देखिए, एप्लीकेशन के साथ ही पेमेंट करते थे, इसी धन डालिए। अभी हम आपको जर्नल एंट्री आपको लिखाए हैं, आपको बताया दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका डिवेंचर एप्लीकेशन। अब हमारे पास डिवेंचर एप्लीकेशन आपकी एंट्री आ जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आपका डिवेंचर, ठीक है। ये चीज आपका एंट्री शो कर लो। यदि आपका संपूर्ण राशि इकट्ठा बोला हुआ था तो एक बार में पेमेंट कर देते। अब हमारे पास क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज देख लीजिए, 100 से इधर 100 से 90 हुआ। हमेशा डिस्काउंट आगे समझो, 100 से 90 हुआ, 100 से 90 कितना हुआ, 10 रुपये आपको पाया, मतलब होता है 10 रुपये डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इकट्ठा पैसा दे दिया है, क्या कर दिया है, इकट्ठा पैसा। तो आपको क्या करना है समझिएगा, आगे डिस्काउंट रखो 90 रुपये आपका डिवेंचर, 90 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4000, 3,60,000 आपका ये हुआ, 3,60,000 आप यहाँ रखें। स्ट्रक्चर को समझिएगा, डिस्काउंट 10 रुपये आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 40,000 आपका ये हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तो 40,000, 4 लाख रुपए आपका ये हुआ। अब ये बताओ 4 लाख टोटल पेमेंट करना था, 4 लाख क्या करना था टोटल। अब डिस्काउंट छोड़ कर करेंगे तो कितना पेमेंट हो रही है, 3 लाख। भाई 10,000 निकाल, 40,000 निकाल देंगे क्या बचेगा। बैंक में पेमेंट जो होती है बैंक वाली में 3,60,000, 3,60,000 आप यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, रिकॉर्ड करो तुरंत इसको। फिर एक और बता दें, इसी तरह से आपका सेम कंडीशन अगला क्वेश्चन भी है, बन जाएगा, सेम कंडीशन है। हाँ, इसमें आपके अमाउंट है तो आप ध्यान रखिएगा, जितना है 90 लाख आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है 50 का 8%, 16 नंबर के स्टेज बता रहा हूँ। 50 का लिखा हुआ है, 50 रुपए का 8%, 0 0 कट गया, 2 कट गया, 2 आ गया ना,
आपका 4, मतलब होता है ये आपका बना 46 + 4 बराबर 50। कितना बना? 46 + 50 आ गया। अब ये आपका अलॉटमेंट यहाँ रखोगे 46 और यहाँ रखो डिस्काउंट में 4 रुपये, टोटल आपको 50 हुआ। ये लिख के एंट्री बता दें, बस आपको यहाँ शो कर देता हूँ एंट्री, समझिए। 8% बोला है, 8% का मतलब 4 रुपये। क्या रुपया? 4 रुपये। ठीक है, अब यहाँ शो कर दीजिए। अमाउंट कितनी दिए है? ठीक है, 90 लाख। 90 लाख रखो इधर। आपको टोटल रखना है 46 × 90 लाख, फिर आपका 4 × 90 लाख, फिर आपका टोटल 50 × 90। ठीक है, अब यहाँ टोटल कर दीजिएगा जो आएगा, तो डिस्काउंट हट जाएगा तो 46 × 90 रिकॉर्ड कर लीजिए। जो भी मल्टीप्लाई करने में आएगा, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई में आई, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से रखते रहिएगा, 0 0 करते रहिएगा कॉमन वर्ड में। वैसे आप अमाउंट रखना है तो आपके यहाँ 45 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा। 45,000 0 काउंटिंग कर लीजिएगा। 2 3 2 2 4 2 6 1 7। अब आपके यहाँ लग दीजिएगा 36, इसमें भी आप 5 रखिएगा 0। ठीक है, 3 3 6। अब इसमें भी आप 0 रख लीजिएगा, 4 1 4 0। ऊपर आपके अमाउंट हो जाएगी। ये आपका डिस्काउंट पूरा हुआ। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ सबका? या आप इसका डिस्काउंट कर लीजिएगा। आपको ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, फिर अगला टॉपिक प्री मेंबर कल चर्चा होगी।